लक्ष्मण भैया, यहाँ नदी के तट पर आपने रथ क्यों रोक दिया? प्रतीत होता है मेरे स्वामी ने मुझसे यही मिलने का स्थान नियत किया है। भाभी माँ, भैया राम ने आपको गंगा पार के वन में ले जाने को कहा है। अच्छा, अर्थात नदी के पार अवश्य स्वामी कोई अत्यंत सुंदर और अमूल्य उपहार देने वाले हैं मुझे। वहां से आगे वो स्वयं चलेंगे मेरे साथ। प्रणाम माता, मैं केवट। पूर्व में मुझे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार इस बार आपके चरण धोने की अनुमति प्राप्त हो तो इस सेवक का जीवन धन्य हो जाएगा। भाभी माँ, ये सौभाग्य तो मुझे भी चाहिए। अवश्य। माता पद प्रक्षालन लाए, लक्ष्मण के वट जल भर लाए, नीर बहाए लक्ष्मण नयना, दुख मन प्रक्षालित मां चरणा। उत अश्रु में डूबे रघुराई, उत्तर का से कपि नहीं पाई। देव दुखी पीड़ित मां गौरी, टूटी राम सिया की जोड़ी। जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। भाभी माँ, आइए, अब इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। भैया लक्ष्मण, मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु मुझे चकित करेंगे, किंतु मैं अब व्याकुल हो रही हूँ। कहाँ है वो? राजकुमार पुष्कल, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं आप पुत्र? और माता सीता कहाँ हैं? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे भाभी माँ। अब यहाँ माता से मिलने की आस त्याग दीजिए हनुमान जी। माता आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास के लिए भेज दिया हनुमान जी। माता, उन्होंने क्या हुआ भैया लक्ष्मण? आप कहते कहते रुक क्यों गए? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? भाभी माँ, सर्वप्रथम भैया ने मुझे आपको वनों के बीचों बीच ऋषियों के आश्रम के समीप ले जाने का आदेश दिया है। फिर हमें विलंब किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु अवश्य ही वहां मेरे साथ होंगे। एक धोबी के दुर्वचनों के कारण इतना कुछ घट गया। अर्थात वो रथ जो मैंने जाते देखा था, माता सीता उसी में थी। प्रभु ने माता को त्याग दिया, ये उन्हें ज्ञात भी नहीं है। वो तो इसी आस में गई है कि जब वो वन पहुंचेंगी तो प्रभु स्वयं उनको चकित करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, आप ही इस संकट को हरिए।
मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, विश्वास है मुझे। अब माता को और अंधकार में रखना उचित नहीं, किंतु उनसे सत्य कहूं भी तो कैसे? प्रभु श्री राम ने राजधर्म निभाया है राजकुमार पुष्कल, और मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। राजा की मर्यादा ने माता सीता को वनवास भेज दिया, तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए मैं भ्राता लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने से रोक दूंगा। माता की रक्षा का दायित्व निभाऊंगा मैं। जो 2 कलियां मैं स्वामी के लिए छोड़कर आई थी, उस पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ गई होगी। उसका अर्थ भी अवश्य समझ गए होंगे, इसलिए मुझसे पूर्व ही हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मेरा भव्य स्वागत करेंगे। भाभी माँ, आपको कुछ बताना है? हाँ लक्ष्मण भैया, अवश्य बताइए। मैं भी ये सुनने के लिए आतुर हूँ कि मेरे स्वामी मुझे किस प्रकार चकित करने वाले हैं। भाभी माँ, राम भैया ने... लक्ष्मण भैया रुक जाइए। व्यक्ति का दायित्व सर्वोपरि होता है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो।